साकिलवाने 1945 का श्रावण मासे सुबह शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथो गुरुवार वासरणे अहम मम द्वारा सर्व जन कल्याण हेतु नाना वाहन राजस्थान उद्धार जननी प्राप्ति अर्थम तद्निमित्तार्थ प्रदान करिष्यः तत्रार्धो निर्विघ्नता दुष्कारम समर्पित साभ्यो नमः। ओहोम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रम भजेमः। गाड़ी पे लगा दो, एक गाड़ी पे लगा दो। सुष्कारम समर्पिताभ्यो उष्कारम समर्पितः तत्रार्धो निष्कारम समर्पितहं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः सुति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु सोऽहं भवतु कल्याणमस्तु आरोग्यः श्रीर्बुद्धस्तभ्यनमतमितां नैवेद्यमर्पणमस्तु। पुनः त्रिवार आचम्य प्राणायाम समर्पितः। झंडी, हाँ जी झंडी दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित विमल शर्मा जी के साथ हम सब की मंगल कामना, निरोगी राजस्थान की कामना और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए मंत्रोच्चार किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा एवं फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना कर रहे हैं। और अब चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये एम्बुलेंस अब 600 हमारे प्रदेश में हो गई है और 25 मोबाइल चल खाद्य प्रयोगशालाओं को आज हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे जिलों के लिए रवाना कर रहे हैं। और अब सभी जिलों में एक एक खाद्य प्रयोगशाला हो चुकी है। चलो भैया। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के हर व्यक्ति, हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसी भावना के साथ आज मॉडल स्टेट राजस्थान होता जा रहा है। नवीन जननी एक्सप्रेस और खाद्य प्रयोगशाला की वैन को हरी झंडी दिखाकर माननीय ने अपने कर कमलों से रवाना किया। जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ माननीय का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री। श्री राजीव अरोड़ा जी, चेयरमैन राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी अतिथियों का, मंचस्थ अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आग्रह करना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह स्वागत उद्बोधन के साथ एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी। मंच पर उपस्थित माननीय श्री लालचंद कटारिया जी, मंत्री कृषि एवं पशुपालन विभाग। माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। श्री
राजीव अरोड़ा जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, माननीय मेयर, एमएलए साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, आज की इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि व इस कार्यक्रम में बीसी के माध्यम से जिलों से जुड़े हुए माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, धर्मगुरु, प्रधान, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, ब्लॉक व ग्राम स्तर से समस्त जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व समस्त ग्रामवासी, सोटा टीम के सदस्यगण, अंगदान दाता एवं उनके परिजन, साथ ही मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण, आप सभी का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लोकार्पण, शिलान्यास व शुभारंभ कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करती हूं। जैसा कि विदित है सर कि पिछले कुछ वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं सीमित संसाधनों के बावजूद राजस्थान ने साबित किया है कि अभावों के बीच सफलता का इतिहास किस तरह लिखा जाता है। सर, कई दशक तक राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था। यह आपकी संकल्पना का ही एक असर है कि आज राजस्थान देश में मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। सर, निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं निशुल्क जांच योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2021 में शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज आम जन के लिए संजीवनी बन चुकी है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवारों को 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का कवरेज देने वाली इस योजना की सराहना देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी की जा रही है। योजना के तहत 48 लाख से अधिक व्यक्तियों को 1798 पैकेज के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वहन किया गया है। सर, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रदेशवासियों को आईपीडी और ओपीडी की सेवाएं पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान देश में राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला राज्य भी बन चुका है। सर, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान देश भर के राज्यों में विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों के कार्यशील होने के मामले में भी अग्रणी राज्य हो गया है। भारत सरकार के IPHS नॉर्म से भी ज्यादा सब सेंटर, PHC, CHC और जिला अस्पताल राजस्थान में खोले जा चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सर 220 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 148 नवीन चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण आपके द्वारा किया जा रहा है। इनमें प्रदेश के 11 जिलों में 17 CHC, 15 जिलों में 35 PHC, 10 जिलों में 83 उप स्वास्थ्य केंद्र, नागौर में 100 बेड के 2 वार्ड, सीकर में 50 बेड का 1 वार्ड तथा 50 बेड के 1 आयुर्वेद चिकित्सालय सहित 148 चिकित्सा संस्थान सम्मिलित हैं। इसके अलावा बाड़मेर, सीकर, कोटा और जोधपुर में 1-1 जिला अस्पताल, दौसा में 2, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर तथा सीकर में 1-1 उप जिला अस्पताल सहित 10 CHC, 36 PHC, 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 20 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 रेसिडेंट्स क्वार्टर, 1 डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, 3 ड्रग वेयर हाउस, 8 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 2 BCMO ऑफिस, 1 ब्लड बैंक, 1 फूड लैब तथा 2 ट्रॉमा सेंटर सहित 551 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 101 चिकित्सा स्थानों का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। अभी माननीय के द्वारा 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। पूर्व में प्रदेश में 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ही संचालित थी। इनके शामिल होने से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 34 मोबाइल लैब्स की सुविधा आम जन के लिए उपलब्ध होगी।
इसी प्रकार दूर दराज के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी किया गया है। इसी के साथ मुझे आप सबको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय के निर्देशन में विभाग ने अंगदान के प्रति आम जन को जागरूक करने और अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंगदान जीवन दान महाअभियान शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका शुभारंभ आज भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में माननीय सीएम साहब और चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। जैसा कि विदित है, चिरंजीवी योजना के तहत 32 पैकेज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हेतु उपलब्ध हैं, जिसके तहत 513 मरीजों ने निःशुल्क ट्रांसप्लांट की सुविधा प्राप्त की है। सर, मैं आपको बताना चाहती हूं सर, निवेदन है कि यह पखवाड़ा 3 से 17 अगस्त तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी वर्गों को और एनजीओ को शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर तक विभिन्न गतिविधियां जैसे रैली, क्विज, पेंटिंग कंपटीशन आदि आयोजित होंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, ट्रैफिक पुलिस, ट्रॉमा सेंटर व ग्राम पंचायत स्तर तक अंगदान की शपथ दिलवाई जाएगी और 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को अंगदान की कंसेंट भी उनसे प्राप्त की जाएगी। यह शपथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट राज स्वास्थ्य पर भी अपलोड की जा चुकी है। सर, यहाँ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अभी तक केवल 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर संचालित थे। इस अभियान के तहत मेडिकल एजुकेशन ने इन सुविधाओं को विस्तारित करते हुए 12 अस्पतालों को सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट एवं 22 अस्पतालों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत किया है। साथ ही राज्य में अंग प्रत्यारोपण करने वाले सभी व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष तक निःशुल्क फॉलो अप जांच प्रदान की जाएगी। मेडिकल कॉलेज स्तर पर चिकित्सकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर, समन्वय समिति का गठन आदि भी किया जा रहा है। अंत में सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में पूरा विभाग एकजुट होकर आपकी जो स्वास्थ्य की निरोगी राजस्थान की परिकल्पना है, उसके लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। पूरा विभाग आपकी इस संकल्पना से बहुत ही उत्साहित है और हम आपकी इस संकल्पना को पूर्ण करने में पूरी तरह से पूरे मनोयोग से जुटे हैं। अंत में मैं पुनः सबको स्वागत करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। सर, आपकी अस्वस्थता के कारण और आपका अति बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, शिलान्यास और लोकार्पण जो माननीय के कर कमलों से आज संपन्न किए जाएंगे। हम आपको बता दें, इस क्रम में सबसे पहले 22 जिलों के 51 विधानसभा क्षेत्रों के ये नवीन भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय के कर कमलों से किया जाना है। शिलान्यास में 2 जिला चिकित्सालय, 8 उप जिला चिकित्सालय, 1 MCH, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 2 ट्रोमा सेंटर मुख्य रूप से प्रस्तावित है। इन भवनों का निर्माण राज्य नाबार्ड, NHM, PIP, 15 वित्त आयोग और PM असीम मत से करवाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये शिलान्यास संपन्न करवाए। ₹551 करोड़ की लागत से 101 नवीन भवनों का निर्माण कार्य और बाड़मेर, जिला बाड़मेर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के 15 नवीन भवन, जिला भरतपुर 4 विधानसभा क्षेत्रों के 8 नवीन भवन, बूंदी के 2 विधानसभा क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र, जिला चूरू राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र,
जिला दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र, जिला धौलपुर 4 विधानसभा क्षेत्र, जिला हनुमानगढ़ नौहर विधानसभा क्षेत्र, जिला जयपुर 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला जैसलमेर 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला जालोर विधानसभा, जिला झुंझुनू उदयपुर वाटी विधानसभा, जिला जोधपुर 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला करौली के 4 विधानसभा क्षेत्र, जिला कोटा के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला पाली 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला राजसमंद भीम विधानसभा क्षेत्र, जिला सवाई माधोपुर 4 विधानसभा क्षेत्र, जिला सीकर 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला सिरोही के सिरोही शिवगंज विधानसभा, जिला टोंक के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र। और अब हम आपको बता दें 551 करोड़ रुपए की लागत से ये 101 नवीन भवनों का शिलान्यास माननीय के कर कमलों से संपन्न हुआ। माननीय से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे 25 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्रों के भवनों का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से 220 करोड़ की लागत से 148 नवीन और आइए देखते हैं जिला अजमेर के 2 विधानसभा क्षेत्रों में भवनों का लोकार्पण, जिला अलवर के 3 विधानसभा क्षेत्र, जिला बांसवाड़ा 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला बारा 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला भरतपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला भीलवाड़ा के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला बीकानेर के बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जिला बूंदी के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला चित्तौड़गढ़ के बेगू विधानसभा क्षेत्र, जिला चूरू 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला दौसा लालसोट विधानसभा क्षेत्र, जिला हनुमानगढ़ के नौहर विधानसभा क्षेत्र, जिला जयपुर 5 विधानसभा क्षेत्र, जिला झुंझुनू 3 विधानसभा क्षेत्र, जिला जोधपुर 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला करौली के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला कोटा सांगोद विधानसभा क्षेत्र, जिला नागौर के 6 विधानसभा क्षेत्र, जिला प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जिला राजसमंद 3 विधानसभा क्षेत्र, जिला सवाई माधोपुर के 2 विधानसभा क्षेत्र, जिला सीकर के 6 विधानसभा क्षेत्र, जिला श्री गंगानगर के श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र, जिला टोंक के 4 विधानसभा क्षेत्र, जिला उदयपुर 5 विधानसभा क्षेत्र। और इस तरह हमने देखा 220 करोड़ रुपए की लागत के 148 नवीन भवनों का लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से संपन्न हुआ। सैंपल फोटो हमारी आईटी टीम इससे दिखाई। देखिए आप, इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण आज यहाँ हुआ है। लोकार्पण में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 83 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 100 शैय्याओं के वार्ड, एक 50 शैय्याओं का वार्ड और एक 50 शैय्याओं का आयुर्वेद अस्पताल, एक जीएनएमटीसी, 2 फूड लैब, 2 ट्रोमा सेंटर मुख्य रूप से सम्मिलित है। और इन भवनों का निर्माण राज्य नाबार्ड, एनएचएम, पीआई 15 वित्त आयोग और पीएम मद से भी करवाया गया है। तो आज माननीय के कर कमलों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। और हमारे बीच है श्री राजीव अरोरा जी, अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। आप अंगदान के इस अभियान में वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप अपना सहयोग हमेशा से प्रदान करते रहे हैं। अनुरोध श्री राजीव अरोड़ा जी से आप आए और अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। श्री राजीव अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जननायक, हम सबके नेता आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, यहाँ पर उपस्थित राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल मीणा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री मेरे भाई लालचंद कटारिया जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायक गण, अधिकारी गण, यहाँ पर उपस्थित सभी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी, MFJCF के मेरे सभी साथीगण, उपस्थित मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों और नौजवान दोस्तों, 2013 आज से 10 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से हमने राजस्थान में अंगदान की मुहिम शुरू करी और MFJCF मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम 2013 में अस्तित्व के अंदर आया। और उससे पहले, क्योंकि 1994 से पूरे देश के अंदर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना हुआ है होता, राजस्थान में इसके ऊपर काम कम हुआ था, इसलिए हमने कोशिश करी कि राजस्थान सरकार के अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, इससे जुड़े हुए NGO के साथ मिलकर इस काम को यहाँ पे शुरू करें। और मुझे आज खुशी है, हम सबका जो हमारी टीम बैठी है उसका सपना आज साकार हो रहा है, जब आज 10 वर्ष बाद इतने बड़े कार्यक्रम के द्वारा अंगदान महाअभियान का पूरे राजस्थान के अंदर आगाज हो रहा है। और ये इस बात का द्योतक है कि राजस्थान जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से पहला राज्य बना जिसने राइट टू हेल्थ दिया। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अंगदान के क्षेत्र में भी हम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जब अंगदान शुरू करा तो क्रिस्टोफर बेरी करके एक सर्जन थे, उनको अमेरिका से लेके आए गए, लिवर ट्रांसप्लांट की यहाँ पे शुरुआत हुई। मैं बहुत संक्षिप्त में 10 साल में हुए माइलस्टोन आपके सामने बताऊंगा। उसके बाद में 2015 में पहली बार पहला अंगदान हुआ और मोहित करके एक बच्चे ने अपना अंगदान करा, जिससे कुछ लोगों को जिंदगी मिली। पिछले 10 वर्षों में लगभग 52 लोगों ने अपने अंगदान करे और उसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों को नवजीवन मिला है, 200 से ज्यादा लोगों को किडनी, हार्ट, लंग्स प्राप्त हुए हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी संस्था ने MFJCF, जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अंगदान को पूरे प्रदेश के अंदर प्रचारित करने के लिए काम कर रही है, उसने 754 अवेयरनेस टॉक्स करी हैं 10 वर्षों में। तो आप देख सकते हैं कि हर हफ्ते लगभग 2 या 3 हम अवेयरनेस टॉक करते हैं। ग्राम पंचायतों में गए हैं, आज तक 500 ग्राम पंचायतों के अंदर MFJCF के कार्यकर्ता जाके अंगदान के बारे में काम कर चुके हैं। और पहली बार अवसर मिला है कि राज्य सरकार की पूरी टीम और NGO मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जन्म दिवस के ऊपर 3 मई के ऊपर हमारे NGO के साथ अपनी प्रतिबद्धता बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अंगदान का संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी बात है किसी मुख्यमंत्री के लिए, पूरे देश के अंदर इस बात का मैसेज गया था। हमारे एक डोनर थी राधा रानी, छोटी बच्ची, उसके स्मृति के अंदर SMS अस्पताल के अंदर एक वार्ड का निर्माण कराया गया। एक हमारे अंगदाता हैं दीक्षांत, उनकी स्मृति के अंदर जयपुर के अंदर दीक्षांत पथ का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को उनकी स्मृति रह सके। इसके साथ साथ राजस्थान के प्रयास से, और मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे देश में पहली बार आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप ऑर्गन डोनर हैं इस बात की आप स्वेच्छा बता सकते हैं। और वो ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर हार्ट का निशान बना हुआ है तो कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपके परिचितों को और डॉक्टर्स को मालूम पड़ेगा कि आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहते थे। ये शुरुआत केंद्र सरकार ने भी करी, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री महोदय आपके नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर ही हो सका। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दुनिया का पहला मेमोरियल अंगदाता स्मारक, अंगदाता जो हैं उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए पृथ्वीराज रोड के, राम सिंह रोड के कॉर्नर पे अंगदाता स्मारक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करा।
जो भी व्यक्ति अपने अंगदान करता है उसका नाम वहाँ पे लिखा जाता है। और मैं मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो वहाँ पे आके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं उन लोगों को। इसके साथ साथ एक फिल्म बनी ए जिंदगी, जो कि ऑर्गन डोनेशन के ऊपर फिल्म बनी थी। हमारे निवेदन के ऊपर पूरे देश में सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने उस फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स से फ्री करा, ये सोचते हुए कि इसका जो मैसेज है जन जन तक पहुंचना चाहिए। एक आई डोनेशन की वॉल का निर्माण 2023 के अंदर करा गया और आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि जो भी अंगदान करे उसके परिवार वालों को एक विशेष फ्लैग के अंदर हम उनको लेके जाएं, उनकी बॉडी को। उस फ्लैग का अनावरण पिछले जून के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करा था और आज सवेरे अंगदाता स्मारक के ऊपर पहली बार उस फ्लैग को फैलाया गया। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता, जो हमारा स्लोगन है एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान, इस मैसेज को जन जन तक लेके जाएंगे। मैं श्रीमती शुभ्रा सिंह जो ACS है उनको, उनकी पूरी टीम को इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को निरोगी बनाने का सपना बहुत वर्षों पहले देखा था। उसे साकार करने के लिए आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरंभ की और इन योजनाओं ने किस मजबूर पिता, किस मासूम बेटी, किस विवश पत्नी के आंसू पोंछे, इसका इतिहास शायद लिखा जाना संभव नहीं है। लेकिन आज हम बहुत गर्व और गुमान के साथ कह सकते हैं कि निरोगी राजस्थान, ये निरोगी सुख पहली काया, ये हम अपने खुद का सरोकार होता है, हम खुद के लिए कहते हैं। लेकिन ये जब सरकार का परम ध्येय बन जाए, सरकार का सरोकार बन जाए, तो उससे ही हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं और उस कल्याणकारी राज्य में हम रहते हैं। राजस्थान पूरे देश का मॉडल स्टेट। आइए देखते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई एक ऐसी छोटी सी 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित मॉडल स्टेट राजस्थान, स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी, आइए देखते हैं कि किस तरह राजस्थान का ये मॉडल स्टेट बेहतर स्वास्थ्य की ओर अविलंब उपचार के साथ ये सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम इसे नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा हमारे IT टीम इसको तैयार करे। तब तक आइए, अंगदान महाअभियान पखवाड़े का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों से किया गया। इसके लिए एक पोस्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, इस पोस्टर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, अंगदान का संकल्प लें और इस संकल्प से मिलेगा जरूरतमंद को नई जिंदगी का विकल्प। हम सब अंगदान और देहदान की आज यहाँ संकल्प लें, अपने परिजनों को बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी और सम्मानित मंच इस पोस्टर का विमोचन। से 17 अगस्त तक चलने वाले इस पखवाड़े, इस महाअभियान में शामिल होंगे आप सब, हम सब, और पूरे वर्ष पर्यंत इसकी गतिविधियां जारी रहेगी। इस पोस्टर का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मानित मंच के माध्यम से। आइए देखते हैं
एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित। मॉडल स्टेट राजस्थान, सबको मिले उचित उपचार, इसके लिए वचनबद्ध है राजस्थान सरकार। राजस्थान की समस्त जनता की बेहतर स्वास्थ्य और किसी भी परिस्थिति में उन्हें अविलंब उपचार उपलब्ध कराने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चिरंजीवी योजना से राजस्थान बना यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य। योजना का दायरा व्यापक करते हुए कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तथा लिम्ब प्रोस्थेसिस का भी होगा निःशुल्क इलाज। सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर और इंडोर सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क। हर जिले में मेडिकल कॉलेज। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार जन जन को उपलब्ध करा रही है विश्व स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। और साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना बनी पूरे देश में मिसाल। केंद्र सरकार की रैंकिंग में राजस्थान लगातार अग्रणी। भारत सरकार के सर्वे अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़कर हुआ 95 और कुल प्रसव में से 77% हो रहे हैं सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में। केंद्र के ही NFH सर्वे अनुसार प्रति 1000 शिशुओं में मृत्यु दर 41 से घटकर हुई 30 तथा नवजात शिशुओं में 30 से घटकर हुई 20। राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट तैयार। राजस्थान में ऐसी अनेक पहल पहुंच रही जन जन, ताकि रहे हर तन स्वस्थ और हर मन प्रसन्न। स्वास्थ्य विभाग की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और अंगदान महाअभियान, इस पखवाड़े की शुरुआत आज हमने की है। सचमुच महानतम दान है ये। दधीची और कर्ण के दान की परंपरा के कर्णधार स्तुत्य है, जिन्होंने जीते जी अथवा मरणोपरांत स्वयं के अथवा अपने परिजनों के अंगदान किए हैं। कहने में कदाचित कठिन न लगे, बहुत दुष्कर होता है जब जवान पुत्र की असामयिक मृत्यु के विलाप और क्रंदन के बीच एक पिता उसके अंगदान का निर्णय लेता है। बहुत उच्च सोच होती है वो, जब वो सोचता है कि इन आंखों से किसी और के घर का चिराग रोशन हो पाएगा, किसी और बुझते सीने की धड़कन बन के धड़केगा और ये लीवर किसी लाचार के पाचन का सहारा बनेगा, ये किडनी किसी और का जीवन बचाएगी। सचमुच अनमोल ये सोच और अनमोल है ये दान। सचमुच सफल है ऐसा जीवन, क्योंकि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और हमारे अंगदान करने वाले हमारे दाता यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है संवाद की ये शैली। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे उनसे संवाद के लिए। और हम आपको बता दें, श्री कौशल कुमार जिनकी ब्रेन डेड हो गया था, कौशल कुमार जिनकी आयु 20 वर्ष की थी, सीतावदी ढाका बस्ती झोटवाड़ा से ये है। और सायरमल इनके पिता यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बेटे की दोनों किडनी और लीवर से दान में दी थी। मैं चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी उनसे संवाद कर। जयपुर से यहाँ मौजूद है सायरमल जी। हाँ नमस्कार। देखिए बताया गया और आप सब जानते भी होंगे, 2 तरह से ट्रांसप्लांट होते हैं। एक तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट होना होता है तो परिवार के कोई सदस्य देता है किडनी, तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो परिवार के लोग ही किडनी देते हैं। और एक जो कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है दुर्घटना में, तब उसके परिवार वाले आगे आते हैं। मृत्यु होने पर एक्सीडेंट में
उसके बाद में देह दान देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त में कई तरह के विचार आते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या सोचते पता नहीं गिरे देने से या अंगदान करने से क्या होगा, स्वर्ग में हमारे मर्दात्मा का कई विचार पैदा होते हैं। उस वक्त में अगर परिवार हिम्मत करे, वो केवल मृतक के परिवार का अंगदान होना है। मुझे खुशी है कि सालमल मेरे राज्य में बैठे हुए हैं, इनका 20 वर्षीय पुत्र कुशल कुमार, उसकी डेथ हो गई थी। इन हिम्मत करके इन्होंने उसका अंगदान किया, किडनी व लीवर का दान दिया। उसके कारण से जो है आज जो अब मोहनलाल मीणा मेरे पास में बैठे हुए हैं, इनकी उम्र 36 साल है। इनको जो है स्वर्गीय कुशल कुमार की किडनी इनको ट्रांसप्लांट हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इनसे इंटरेक्शन करूं। मोहनलाल जी, आप बताइए, जब आपको अप्रोच किया गया कि भाई आप आगे आइए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, तो आपने आपके दिमाग में क्या विचार आए थे और आपने कैसे निर्णय किया कि मुझे मेरे बच्चे की किडनी लीवर देके और किसी जान बचानी है? इसके बारे में आपकी अपनी भावना बताइए। अंगदान महादान मैं साहिरमल जोधपुर से हूँ और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हॉस्पिटल में उनको ब्रेन डेड घोषित किया। ब्रेन डेड होने के बाद डॉक्टर ने हमारे को काउंसिल किया कि आप बच्चे का अंगदान कीजिए ताकि और किसी को जीवन मिल सके। तो हमने परिवार सबसे इस बारे में विचार विमर्श किया, क्योंकि ऐसी घड़ी में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को और को देना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और हमने अपने परिवार के सहयोग से ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लिया और हमने अंगदान करने का कोशिश की, जिसमें हमने 2 किडनी और 1 लीवर का डोनेट किया। आज जिन परिवारों को ये लगी है, आज वो स्वस्थ है। भगवान चाहे वो हमेशा लंबी जिए। और आने वाले टाइम में मैं एक समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि अंगदान दिवस के बारे में लोगों को जागृत करें, लोगों को बताएं, ताकि और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको मिले, उनका परिवार खुशहाल हो। और आगे जितना ज्यादा अपन इसको आगे फैलाएंगे उतने लोग जागृत होंगे। और लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो इनके जैसे एक मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप एक हफ्ते में 15 दिन में एक ऐसा एड पेपर में भी दिया जाए ताकि लोग इसको पढ़े और लोगों को इसके बारे में और जागृति प्राप्त होगी। और मैं यही कह के धन्यवाद। मोहनलाल जी, आप बताइए, आपको आप पिताजी ने किडनी दी है ना? बोले, आप बोलिए। मैं मोहनलाल मीणा, मैं 1 वर्ष पहले किडनी का पेशेंट था, काफी परेशानी थी। मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं और मेरा पूरा परिवार, ताकि इनकी चिरंजीवी योजना की वजह से मेरा इलाज संभव हो सका। और मेरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, उसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, बिल्कुल निःशुल्क इलाज हुआ है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं। यही कामना करूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए। सबसे मेरे कोई शब्द नहीं है, मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आगे भी सभी मरीजों का इसी तरीके से इलाज होता रहे। देखिए, मैंने गलत बोल गया था। सालमल जी जो है उपस्थित है, इनका पुत्र स्वर्गीय कुशल कुमार 20 साल के थे, किडनी में लीवर दान दिए गए। ये एक नियम बना हुआ है
कि किडनी या लीवर या हार्ट जो भी अंगदान होता है वो बता नहीं जाता वो किसके लगेगा। इसलिए ये जो मैंने पहले कह दिया गलती से वो बात नहीं है। इनको जो इनके पिताजी ने किडनी ट्रांसप्लांट डोनेट किया था, इनकी किडनी किसके दान में किसके लगी है वो नाम कभी ओपन नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने गलती से किया कि मैं उसके लिए समझ चाहता हूँ। आप ये बताओ साहब जी, आप करते क्या हैं? घड़ी का मेरे घड़ी की शॉप है। घड़ी की शॉप, ठीक है। बहुत आपका धन्यवाद। समाज को आपने रास्ता दिखाया और आपने ये भी कहा है कि हर 15 दिन में विज्ञापन जारी होने चाहिए अवेयरनेस के लिए। ये आपका सुझाव है, मैं ध्यान रखूंगा किस प्रकार से हम आपके अभियान को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें ये सायरमल जी हैं जिनके पुत्र कुशाल कुमार 20 वर्ष की आयु में जिसका ब्रेन डेड हो गया था और आपने अपने पुत्र की किडनी दोनों और लीवर दान में दी थी, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। और अब श्री आदित्य नैन 17 वर्ष की आयु में इनकी भी मृत्यु हो गई थी और इनके पिता पूरण जी जो बीकानेर में मौजूद है, आईटी टीम से अनुरोध करेंगे बीकानेर हमें लेके चले और वहां आप कनेक्ट करें जहां संवाद करेंगी उनके पिता पूरण जी। नमस्कार साहब। बीकानेर से पूर्ण में जी जी सर। बैठे हैं आप? हाँ सर, पूर्ण राम ने नमस्कार सर। नमस्कार भैया। बताइए, आप बताइए, आपका पुत्र जो है आदिल जैन, उम्र से मेरा बेटा जो 17 साल की उम्र थी जी सर, और वो हमारे बीच में नहीं रहे। आप पे क्या गुजरी होगी ये तो पूरा समाज, यहाँ लोग बैठे हुए सब एहसास और महसूस कर सकते हैं आपके दर्द को। जी सर। पर आपने आगे बढ़ के किडनी व लीवर दान दिए हैं। आप बताइए आपके क्या अनुभव है, आप क्या सोचते हैं? सर अनुभव तो ये है सर, बेटे का जो 3 फरवरी 2020 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ तो मैंने बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में यहाँ भर्ती करवाया। वहाँ सारी जांच वगैरह होने के बाद जब मुझे पता चला कि बेटा ब्रेन डेड हो चुका है तो मतलब मैंने वहाँ पे ये डिसीजन लिया सर। मेरे कोई रिश्तेदार थे उन डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने सोटो टीम जयपुर कांटेक्ट किया। तो वहाँ से जब मुझे फ़ोन आया कि आपको जयपुर ही आना पड़ेगा, यहाँ बीकानेर में ये चीज़ संभव नहीं है, तो सर मैं 6 फरवरी को वहाँ भी जयपुर पहुँचा ट्रॉमा में। तो वहाँ श्रीमान अपने सुधीर जी भंडारी से मेरी मुलाकात हुई सोटो टीम से और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस था वो हुआ। पर सर मैं सबसे पहले तो ये अपने आप में एक आत्म विश्वास मतलब जो है वो ये है कि मैं 3 लोगों की ज़िंदगी बचा के और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये एक समाज के लिए भी एक प्रेरणा। और आपने सर ये जो अभी अंगदान जीवनदान महाअभियान शुरू किया है इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। और ये अपने आने वाले समय में राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा सर। आपका बहुत, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं वो मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ा आपने फैसला किया और कितने जो जिनको किडनी की जरूरत थी, लीवर की जरूरत या कोई ऑर्गन था, उनकी जीवन बचाने का आपने काम किया। समाज आपको उपकार हमेशा याद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप थे अब जो धौलपुर से जुड़ी हुई है धौली देवी, अलवर से श्रीमती धौली देवी जुड़ी हुई है। अलवर सर नमस्कार। नमस्कार धौली देवी जी। आपके जो हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है, हाँ सर, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को हार्ट का ट्रांसप्लांट संभव हुआ, उस पर आप एक हो। बताइए आप क्या सोचती हैं, आप क्या अनुभव करती हैं? हाँ कति स्वस्थ हूँ सर। सब आपकी योजना चिरंजी सी स्वस्थ हूँ। आपका इलाज फ्री हुआ? बिल्कुल फ्री हुआ। इलाज। हाँ सर फ्री इलाज। हार्ट का ट्रांसप्लांट आपको फ्री हुआ है? कब हुआ है? हाँ, सर 24 जून में 2022। 24 जून को हुआ है। आप स्वस्थ महसूस करती हैं? अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ स्वस्थ हूँ सर, स्वस्थ। अरे बताओ, हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ
उसके पहले आपका जो जीवनचर्या थी आपकी, हाँ उसमें और हार्ट का नया लगा प्लांट हार्ट की जो और का लगा आपको, हाँ सर। उसके बाद में आपको क्या महसूस होता है? सर स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ भी महसूस नहीं। मैं पहले थी ना अच्छी तरह से जैसे ही हुई, पहले जैसी आप है, पहले अच्छी तरह थी ना जैसे ही हूँ सर। आपको आपका जीवन बच गया है, बहुत बड़ी बात है। आपने जीवन बना है, जिसका हार्ट आपको लगा है वो, उसको तो हम धन्यवाद देते ही देते समाज की तरफ से। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप अपना जीवन स्वस्थ रूप से जिए और देते ही हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद आपका। सर आपको बहुत धन्यवाद सर, आपकी चिरंजीवी योजना से मेरा ऑपरेशन हुआ, बढ़िया हुआ सर। नहीं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मेरे को बहुत पैसे लुट जाते सर, गरीब आदमी हूँ सर, करा ही नहीं पाते हम। प्राइवेट में वो प्राइवेट में है सर, प्राइवेट में गए थे जब 20-25 लाख रुपया मांगा 3-4 साल पहले। फिर सर मैं SOMS में आई, सरकारी में फ्री होगा। SOMS में सर फ्री आया मेरा इलाज। 1 साल हो गया। हाँ SMS में फ्री हुआ हाँ सर। और प्राइवेट 25 लाख मांग रहे थे आपसे, यूं? हाँ हाँ सर। चलो बहुत खुशी भी आती है। चिरंजीवी योजना बहुत शानदार है और राजस्थान कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है लगातार। राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया यहाँ पर, बहुत बड़ा निर्णय किया हम लोगों ने। पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया गया। आपको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर आपको बहुत धन्यवाद सर, सर आपकी वजह से मेरा स्वस्थ हूँ मैं। मेरी शुभकामनाएं। आगे सर यही मुख्यमंत्री रहे जाए, मैं तो ये बोलती हूँ यही मुख्यमंत्री पद जो है ना, मैं कई बार सोचता हूँ छोड़ना, और मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। सर मैं तो यही चाहती हूँ सर, मुख्यमंत्री आप ही रहे जाओ। आप तो कह रही हो मैं रहूं लगातार, मैं खुद ही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। अब आगे क्या देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये थी श्रीमती धौली देवी, 42 वर्षीय धौली देवी जी अलवर से थी, जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और 11.5 लाख रुपए की चिरंजीवी के माध्यम से, योजना के माध्यम से इन्हें जो लाभ मिला था। हम अपने आप को सिर से पैर तक निहारें, सचमुच कितने अनमोल हैं हम। जीने और मरने के बाद भी हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारी किडनी, हमारी त्वचा कितने लोगों को जीवन दे सकती है। योग की परकाया प्रवेश नहीं, दधीची की देह दान परंपरा, अपनी हड्डी हड्डी तक दान देने की अभिलाषा भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष और आदर्श है और हमारे धर्म और अध्यात्म का मर्म है। आइए हम सब मिलकर इस ओर कदम बढ़ाएं और अब माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे जो अंगदाता जिनके परिजन यहाँ मौजूद हैं उन्हें सम्मानित आप अपने कर कमलों से करें। और इस क्रम में सबसे पहले मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक बैठे हैं श्री सायरमल जी। मरणोपरांत इनके पुत्र कुशाल 20 वर्ष की आयु में, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसकी दोनों किडनी और लिवर आपने अपने पुत्र के दान में दिए थे। सचमुच बहुत मुश्किल होते हैं वो क्षण जब एक पिता को ये निर्णय लेना होता है। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सायरमल जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बीकानेर में जिला प्रशासन मौजूद है, हम चाहेंगे वहां पर श्री आदित्य नयन के जो मौजूद हैं पिता पूरण जी, बीकानेर IT टीम से अनुरोध करना चाहेंगे। बीकानेर, पहले बीकानेर लेके चले जी। ये पूरण जी का सम्मान वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में वहां का जिला प्रशासन उनका सम्मान कर रहे हैं। और आइए अब हम फिर से एक बार जयपुर में मोहनलाल जी जो मौजूद हैं और इनके पिता रामपाल जी ने
ये किडनी मोहनलाल जी के पिताजी यदि यहाँ मौजूद हैं, जी हाँ मोहनलाल जी, जी और आइए एक बार फिर चलते हैं अलवर की ओर। अलवर में धौली देवी जी, 42 वर्षीय धौली देवी जी। अलवर जी, आगे एक और हमारे डोनर यहाँ ये था हमारे अंगदाताओं का सम्मान। और अब हमारे चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं जिनका सम्मान माननीय के कर कमलों से किया जाना है। चरक सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी की इस धरा को आज यदि सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है चिकित्सा शिक्षा के मंदिरों की, अच्छे चिकित्सालयों की, पर्याप्त चिकित्सकों की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की और दिशा में प्रयासरत सतत राजस्थान श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। और हमारे चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं जिनका सम्मान आज हम यहाँ करना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ उनका सम्मान कि जिन्हें हो शक वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो उन डॉक्टर्स को भी दुनिया का खुदा कहते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ सम्मान सबसे पहले स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा, ये पूरी टीम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी के साथ डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा राजस्थान में अंगदान कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका, सोटू राजस्थान टीम के महत्वपूर्ण अधिकारी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस टीम का सम्मान करते हुए, और इस क्रम में डॉक्टर अमरजीत मेहता, वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष, शिशु गुर्दा रोग विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, जी जी संयुक्त निदेशक स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, राजस्थान राज्य में नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके ऑर्गन एलोकेशन, रिट्रीवल सेंटर, अंगदान जागरूकता में राज्य के अंगदान कार्यक्रम को आपने नई गति प्रदान की है। आप सम्मान ग्रहण कर रहे थे डॉक्टर अमरजीत मेहता, डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, सीनियर प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी और नोडल ऑफिसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पद पर 14 अगस्त 2020 को इन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया। पुरोहित जी ने अपनी टीम के माध्यम से 100 से भी ज्यादा ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के कार्यक्रम आमजन और स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित किए। एसएमएस हॉस्पिटल में अब तक टोटल 206 पेशेंट ब्रेन डेड के लिए गए हैं और पेशेंट डिक्लेयर किया गया, जिनमें से 26 ब्रेन डेड मरीजों के परिजनों ने अपनी अनुमति प्रदान करते हुए 52 आमजन जरूरतमंदों को अंगदान प्रदान कर जीवन प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित। डॉक्टर एस यादव, प्रोफेसर न्यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन जयपुर। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते रहे। भूतपूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रहते हुए 500 से ज्यादा जीवित और 65 कैडवरिक किडनी प्रत्यारोपण आपने किए। मेडिकल कॉलेज जोधपुर और कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट में आपने सहयोग दिया है। सम्मान ग्रहण कर रहे डॉक्टर एस यादव। डॉक्टर अजीत बाना, हार्ट ट्रांसप्लांट।
डॉक्टर अजीत बाना जी, आप सर्जन हैं, ईएचसीसी अस्पताल जयपुर में विख्यात हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, और अब तक डॉक्टर अजीत बाना जी ने 7 सफल हार्ट प्रत्यारोपण किए, जिनकी सफलता 90% से भी ज्यादा है। और आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर अजीत बाना। डॉक्टर विनय तोमर, प्रोफेसर न्यूरोलॉजिस्ट, डायरेक्टर रीनल साइंसेज, निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर। जी, डॉक्टर विनय तोमर, आप प्रोफेसर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं रीनल साइंसेज, निम्स मेडिकल कॉलेज में, विख्यात किडनी प्रत्यारोपण सर्जन, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, संयोजक ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और अब तक 300 से ज्यादा जीवित और 50 से ज्यादा कैडवरिक किडनी प्रत्यारोपण आपने किए हैं। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रोफेसर एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने राजस्थान राज्य के प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, जिन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी की सहायता के 2 हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं। डॉक्टर सूरज गोदारा, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नेफ्रोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। 1700 किडनी ट्रांसप्लांट, 1700 किडनी ट्रांसप्लांट जो कि राज्य में सर्वाधिक है, और इनकी टीम के द्वारा किए गए राजस्थान राज्य का प्रथम कैडवरिक किडनी स्वैप और एबीओ इनकम्पेटेबल प्रत्यारोपण करने का श्रेय आपको प्राप्त है, डॉक्टर सूरज गोदारा। डॉक्टर चित्रा सिंह, डॉक्टर चित्रा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के ट्रांसप्लांट कार्यक्रम में आपका सक्रिय योगदान रहा है। पहले कैडवरिक ट्रांसप्लांट से वर्तमान तक के सभी कैडवरिक ऑप्टिमाइजेशन और रिट्रीवल में सक्रिय आपकी भूमिका रही है। प्रतिबद्ध और सक्रियता कार्यक्रम को गतिशील बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डॉक्टर चित्रा सिंह। डॉक्टर नीलेश कुमार जैन, वरिष्ठ आचार्य, विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, एनटीओआरसी के नोडल ऑफिसर, अभी तक कोटा मेडिकल कॉलेज के 7 सफल किडनी ट्रांसप्लांट जो कि चिरंजीवी योजना में निःशुल्क किए गए, उसका श्रेय आपको प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और देश और प्रदेश आहत रहा आकस्मिक आपदा से, कोरोना महामारी से, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे प्रयास जारी रहे स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश की दिशा में तात्कालिक भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी सरकार के साथ दीर्घकालिक भी। और आज इसी क्रम में हमने अंगदान महाअभियान का ये पखवाड़े की शुरुआत की है। और अंगदान महाअभियान पखवाड़े की शुरुआत आज हमने की, और आइए हम सब संकल्प लें अंगदान और देहदान के लिए, अपने परिजनों को बताएं। और उस संकल्प के लिए हम माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, एक प्रतिज्ञा हम सब लेंगे। हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे और मंचस्थ अतिथियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने दाएं हाथ को हम आगे की ओर करें शपथ के लिए, और माननीय से अनुरोध, आप सभी के फोल्डर में वो प्रतिज्ञा है, आप सभी मंचस्थ अतिथियों के फोल्डर में वो प्रतिज्ञा है, आप उस फोल्डर से उसको ले लें। इधर भी आपके फोल्डर में वो है, फोल्डर में वो, अच्छा ठीक, वहां भी दिखाई। आइए आइए, थोड़ा सा सर्कुलेट कर दे, यहां से हमारी टीम सबको सर्कुलेट कर दे। आप सब मन में संकल्प लेते हुए
आइए प्रतिज्ञा लेते हैं और माननीय से अनुरोध ये अंगदान देहदान की प्रतिज्ञा, अंगदान प्रतिज्ञा दिलवाए। मैं अशोक गहलोत प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप सब दोहराएंगे, आप अपना अपना नाम लेंगे और इस प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं अशोक गहलोत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने ऐसे अंगों और टिश्यू को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है दान करूंगी। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और टिश्यू की कमी को देखते हुए मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने परिवार मित्रों देशवासियों को भी अपने अंग एवं टिश्यू दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी प्रयास करूंगी। आइए मिलकर जीवन संरक्षण हेतु अंगदान का संकल्प लें। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें और इस संकल्प के साथ ही आज के समारोह में मुख्यमंत्री निवास से हम प्रस्थान करें कि हम अपना और अपने परिजनों को इस अंगदान के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब ने शपथ ली और हमारे बीच आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। आप सभी लोगों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अपने स्थान पर कार्यक्रम अभी शेष है। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे रहे और हमारे जो व्यवस्था में वहां लगे हुए लोग हैं उनसे अनुरोध है कि उन्हें बताएं कि अभी कार्यक्रम शेष है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को हमें सुनना है और उसके पहले अनुरोध करते हैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी से अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय प्रताप सिंह जी, आदरणीय कटारिया जी, हमारे विधायक साथी जो भी मंच पर बैठे हैं, हमारे विभाग की एसीएस सुब्रा सिंह जी, उनके सभी हमारे विभाग के अधिकारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव वगरट्टा जी, उनके सभी साथी और इस उपस्थित सभी हमारे चिकित्सक, अन्य हमारे साथीगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में अंगदान महाअभियान का शुरुआत आज अभी शपथ देकर किया गया और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान 2013 में शुरुआत की थी और राजीव अरोड़ा जी इसमें करते रहते हैं पर बीच में कुछ ढीले पड़ गए, इसलिए अभियान कमजोर पड़ गया। हमारे सुब्रा सिंह जी जब से आई है तब से इस अभियान को और गति देने में उनकी विशेष रुचि है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूँगा, माननीय सुब्रा सिंह जी ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी का दान दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसीलिए अभियान राजस्थान में 3 से 17 तारीख को विशेष पखवाड़े के रूप में राजस्थान में जन जन तक पहुँचे, इसकी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ दिलाई। उसका सब ध्यान रखें, अपने मित्रों में, साथियों में, परिवार में। बहुत बड़ा काम है आपके बीच, कैसे अपने 20 साल के बेटे की किडनी देकर किस तरह जान बचाई। आपने देखा होगा अभी वो भोती देवी अलवर से कह रही थी मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, मैं आज पूरे स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। कितनी बड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांट भोती जैसे तो सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट राजस्थान में फ्री हुई है। क्या औकात है आम आदमी जो 20 लाख खर्च करके किडनी ट्रांसप्लांट करवाता, फ्री 25 लाख का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाज किया है पूरे प्रदेश के लिए। इस बार का जो निरोगी राजस्थान का विजन आपने दिया, इसके लिए खूब आपने धन दिया, खूब लोगों को सुरक्षा दी। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में
अगर इस तरह की कहीं व्यवस्था है तो आपके नेतृत्व में राजस्थान में है 25 लाख का इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने गरीबों के लिए, पैसे वाला तो कहीं करा ले पर मोती जैसे आपके मोहनलाल मीणा जैसे कहाँ कराते बताओ। मैं कोटा गया था, वहाँ एक मजदूर नरेगा का मजदूर की भी किडनी ट्रांसप्लांट उसकी माँ ने दिया, कह रहा मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। भला हो मुख्यमंत्री जी का, उनको पूरा आशीष देती हूँ कि वो राजस्थान में ऐसी योजनाएं लाए जिससे हमारे बेटे की जान बची। सैकड़ों कारण उदाहरण ऐसे आज पूरे राजस्थान में जिस तरह का मेडिकल और हेल्थ में काम हुआ है, मेरे ख्याल से तो मैं आपके साथ तीसरी बार मंत्री हूँ। ऐसा काम कभी नहीं हुआ पहले जिस बार इस बार हुआ। कोई कहता ही नहीं, आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है। यही नहीं, आपने जो काम किया सबसे बड़ा, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट के समय बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण, केवल 5 साल में 7 सब सेंटर खोले थे और आपने 1500 सब सेंटर खोल दिए। एक भी पंचायत हमारी ऐसी नहीं है पूरे राजस्थान में जहां पर हमारा सब सेंटर नहीं हो, जहां पर हमारी एनएम और हमारा सीएचओ और हमारी 50 तरह की दवाएं हर पंचायत मुख्यालय पर आपने सब सेंटर दिए। बीजेपी के समय केवल 36 पीएचसी खुली थी, पूरे 5 साल 36 पीएचसी खुली थी और आपने इस कार्यकाल में 365 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले। आप बीजेपी के टाइम केवल 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे सीएससी और आपने 211 सीएससी बनाई इस कार्यकाल में। कितना बड़ा आपने इसको ऊंचाइयां दी है। बीजेपी के राज में एक भी उप जिला चिकित्सालय पूरे 5 साल में नहीं खोला था। अभी आपने 41 उप जिला चिकित्सालय पूरे राजस्थान में खोले हैं। बीजेपी के टाइम एक भी जिला अस्पताल 5 साल में नहीं खुला और आपने 21 जिला अस्पताल अभी जो खोले नए खोले हैं, जिनका कार्य भी आपने शुभारंभ करा दिया, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं होगी। इस तरह सैटेलाइट अस्पताल भी एक खुला था बीजेपी का, आपने 8 खोले। इतने सारे संस्थान और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आपने कार्यभार संभाला था, यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, 700-800 सीटें थी। आज हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और 3 जिले जहां केंद्रीय परिवर्तित योजना में मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, आपने इसी बजट में घोषणा कर दी। जालौर, प्रतापगढ़ और आपके राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की आपने मंजूरी दे दी और 1000 करोड़ रुपए आपने वित्तीय प्रावधान भी करके डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए। जल्दी उनकी शुरुआत होगी। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, हमारे केवल 6 नर्सिंग कॉलेज थे, 6 नर्सिंग कॉलेज, आज हमारे 44 नर्सिंग कॉलेज राजस्थान में चल रहे हैं। सबके भवन बन रहे हैं, सब में प्रवेश ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जाके प्राइवेट में अगर नर्सिंग करे बहुत बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है, मुझे तो जानकारी है। और आपके नर्सिंग कॉलेजों में हर साल 10,000 की फीस है। आम आदमी, गरीब आदमी कोई भी वहाँ पर अपने बेटे बेटियों को नर्सिंग करा लेता है। राजस्थान में नहीं, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये जो आपने जो ढांचा तैयार किया है, आने वाले समय में राजस्थान हमारा मॉडल स्टेट, जो पूरे देश में मॉडल स्टेट है। केरल और तमिलनाडु को मानते थे, हम उससे भी आगे बढ़ गए, उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने कह दिया जितने भी संस्थान हैं सबके बिल्डिंग बने, सबके भवन बने, सारा स्टाफ लगे। पहली बार आपने एक भी सीएससी पीएचसी ऐसी नहीं, आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशों से, जहां पर हमारा डॉक्टर नहीं हो, सब जगह हमने सीएससी पीएचसी में डॉक्टर लगाए। मेडिकल कॉलेजों का हमारा 5 मेडिकल कॉलेज अभी इसी महीने सितंबर में शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा आपने जितना काम बीजेपी के टाइम 1 मेडिकल या 2 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए, आपने 15 मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, ये 18 मेडिकल कॉलेज एक साथ आपने सैंक्शन करके राजस्थान के बच्चे जो बाहर चेन्नई, बेंगलोर, जो बाहर जाते थे कलकत्ता, हमारे बच्चे राजस्थान में ही, गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर और नर्सिंग बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी काम आपने किया। जयपुर में आपने आईपीडी टावर, हमारे एसएमएस में बहुत भीड़ भाड़ हो गया, बहुत जब से फ्री दवाई फ्री जांच हुई है तब से एसएमएस में आपका ओपीडी आईपीडी इतना बड़ा है, हम कह नहीं सकते, इतनी तो आशा ही नहीं थी इतना बढ़ेगा। आपने उसका विकल्प पहले ही तैयार कर दिया। आप 588 करोड़ की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर, देश में अपने आप में पहले तरह का आईपीडी टावर बनेगा, जहां पर वहां पर एयर एम्बुलेंस भी उसकी छत पर उतरेगी। ये पहला संस्थान है जहां पर एयर एम्बुलेंस भी किसी को इमरजेंसी में ले जाना हो, वहां पर उस छत पर उतरेगी। आपने बहुत अच्छा राजस्थान का जो मॉडल स्टेट बनाया है। आज हम कह सकते हैं आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से
88% फैमिली हमारी जुड़ी हुई, 88% फैमिली, और 88% फैमिली का आपके 1,38,00,000 परिवारों का बीमा का पैसा भी आपके खजाने से ही जमा हो रहा है। 2500 करोड़ रुपए सालाना जमा हो रहा है, उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़े। अभी महंगाई राहत कैंपों में भी हर परिवार को वो आपका गारंटी कार्ड दे दिया कि आपके कोई बीमारी हो जाए, अपने आप किसी भी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज का एक पैसा भी नहीं लगेगा। सबके परिवारों में, सब घरों में आपका गारंटी कार्ड 25 लाख का है, वो सब जगह इस राहत कैंपों में मिला है। बहुत बड़ी जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। आपने जिस तरह का मेडिकल में काम किया, देश में केरल और तमिलनाडु से भी आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ, हमारे डॉक्टर साहिबान, आपने देखा होगा कोरोना जब आया, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, परिवार के लोग पास नहीं आते थे, और हमारे डॉक्टर और हमारे नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान की परवाह नहीं करके भी उनकी सेवा की है। राजस्थान कोरोना में नंबर 1 स्टेट रहा, ये आपकी बदौलत है। आपने कह दिया एक बार तो, अगर मुझे लोगों की जान बचाने के लिए अपना पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े कोरोना में, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री कह सकता है, किसी मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे कितना ही महंगा इंजेक्शन हो, कितनी महंगी दवाई हो, कोरोना में एक पैसा भी किसी पेशेंट का नहीं लगा। इसीलिए राजस्थान की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो योजनाएं दी, राजस्थान को आपने बुलंदियों पर ले गए। निश्चित रूप से विभाग की ओर से पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम करेंगे। हम चाहते हैं, आपने अभी नए CSC PSC खोली, उसके लिए भी आपने 500 मेडिकल ऑफिसर के, 3000 नर्सिंग ऑफिसर के सारे पद आपने कह दिया। हमने भी कह दिया विभाग को, भाई 15 अगस्त तक सारे CSC PSC जो माननीय मुख्यमंत्री ने खोले वो एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, वो चालू हो जाने चाहिए। और ये निश्चित रूप से विभाग पूरी कोशिश कर रहा है 15 अगस्त तक आपके सारे संस्थान शुरू हो। आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी, अब तो हम कामना करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाओ। अब व्हील चेयर पे नहीं चले, आप वैसे ही चले। हम भगवान से कामना करते हैं आप जल्दी ठीक हो। राजस्थान की जो भी आपकी मेडिकल की योजनाएं हैं, हम उनको पूरा करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कभी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, और हमारे पास तो आपकी कृपा से एडवांस पैसा है। मेडिकल कॉलेजों में खर्च ही नहीं हो रहा पैसा, इतना काम पैसा आपने दिया है। तो मैं कहूँगा कि आपने राजस्थान में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के जो बिल्डिंग बनाई, उसमें शुरुआत की राजस्थान। आज पूरे देश में यूपी, गुजरात, MP तो हमारे साथ ही नहीं लग, पास ही नहीं आते। हम केरल और तमिलनाडु के साथ खड़े हैं आज मेडिकल में। ये सब आपकी देन है, आपका ही विजन है, आपकी सोच है। और आपकी सोच से राजस्थान के गरीब लोग भी ये कहते हैं मेरी बीमारी हो गई, अशोक गहलोत जी का कार्ड ले जाऊंगा और मेरा इलाज हो जाएगा। ये आम आदमी कहता है गांव में, सबसे बड़ी बात है आज। इसलिए आप सबको मेरी ओर से, जिन डॉक्टर्स को अभी अच्छा काम करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, उनको भी मेरी ओर से बहुत बधाई। हमारे भाई जिन्होंने अंगदान किया, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। कितनी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी ही कम है कि अपने 20 साल के बेटे का भी किडनी और अंगदान दिया। भाई इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है, मानवता का बहुत बड़ा काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। माननीय से अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, PhD मंत्री महेश जोशी जी, राजीव अड़ा जी, विधायकगण आदरणीय गंगा देवी जी, रफी खान साहब, पद्माराम जी मेघवाल, गोपाल मीणा जी, लक्ष्मण मीणा जी, हमारी मेयर साहिबा मुनीर गुजर, यहाँ उपस्थित भावना जगवानी जी, हमारी ACS श्रीमती सुब्रा सिंह, श्री T रविकांत, डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगरटा जी, तमाम उपस्थित हमारे जितने डॉक्टर्स गण बैठे हुए हैं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि साहिब मंत्री की पत्नी
श्रीमती बीना जी, बालक कुणाल यहाँ बैठे हुए हैं, और बीकानेर से जुड़े श्री पूर्ण जी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष जी, उनके बच्चे अरविंद भी बैठे हुए हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कुशल आदित्य के अंगदान का फैसला किया। अभी मेरे पूर्व में मंत्री जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई। आप सब जानते हैं कि राजस्थान एकमात्र राज्य बना है देश के अंदर जहाँ स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया है, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य को हमने प्रायोरिटी दी है शुरू से, जब मुझे आपके आशीर्वाद से पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला 98 के अंदर, तब मैंने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष शुरू की थी। लोग समझ नहीं पाए थे, कोई लाभ उठा नहीं पाए थे। तब भी जो खर्चा था अनलिमिटेड था उसमें बीपीएल के लिए। उस जमाने में बीपीएल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। दूसरी बार सरकार बनी तो हम लोगों ने टैक्स फ्री किए, दवाएं फ्री कर दी। उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हुई, पर किसी सोचा नहीं था कि इस बार हम लोग जो हैं चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक का बीमा करेंगे, राइट टू हेल्थ एक्ट पास करेंगे, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हमने कर दिया, प्रति व्यक्ति 5 लाख, एक परिवार का 10 लाख। इस प्रकार से आज जो शिलान्यास हुए हैं 771 करोड़ रुपए के करीब 249 शिलान्यास और लोकार्पण हो गए। अभी मंत्री ने बताया आपको किस प्रकार से हमने जो है पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज को कमी रखी नहीं है। हमारा एकमात्र प्रदेश राजस्थान है जहाँ पर हम लोगों ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। यूपीए गवर्नमेंट थी तब इसकी मनी थी, तब भी हम लोग सरकार में थे, हमने 9 अस्पताल मंजूर करवाए। सरकार बदल गई, बाकी बचे हुए भी एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने हमने तमाम तरह की फॉर्मेलिटी करके बाकी जिलों के अंदर भी हर मेडिकल कॉलेज जिले बनना बहुत बड़ी बात है। 3 जिले की स्वीकृति नहीं मिली, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर की। अभी मैंने इस बजट में कहा है 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 3 जिले का पूरा खर्चा सरकार स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो नीयत और नीति है, सोच है, वो ये है राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, और इसी के अनुरूप हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक स्लोगन दिया था। डॉक्टर देवी चेटी आए थे बेंगलोर से, डॉक्टर सईन आए थे दिल्ली से, अपोलो हॉस्पिटल के परिवार के लोग आए थे, और हमने एक आह्वान किया कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान रखेंगे। लोग स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जरूरत पड़ने पर सरकार आगे आए। वही सपना हमने 4 साल में पूरा किया और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया। अब जिनकी तकलीफ होती है घर में, 1,80,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च होने बच जाते हैं, उनको ज़्यादा महसूस होता है कि इसके मायने क्या है। पर अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात है। अधिकार मिलने से बाकी जनता को लगता है कभी काम पड़ गया हमें तकलीफ नहीं आएगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, माँ बाप के इलाज करवाने के लिए भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है, उस पर मैं कुछ बातें कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इतिहास देश में 30 साल पुराना है। 94 में जब मैं पार्लियामेंट में मेंबर था और केंद्रीय मंत्री भी था, नहीं केंद्रीय मंत्री में पहले था, बाद में जब मैं एमपी बना तो पहली बार एक्ट बना वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद में करीब 10 साल पहले
राजस्थान के अंदर भी भावना जगवानी जी, राजी अरोड़ा जी, इनकी टीम ने एक सपना देखा। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर भंडारी जी ने, इनकी टीम ने उसको आगे बढ़ाया और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। ये माहौल बनाना बड़ा कठिन काम है। मुझे अनुभव है, जब हमने शुरू किया इन लोगों ने, मैं भी इनके साथ सम्मिलित था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस वक्त मुझे बताया गया माउंट फाउंडेशन जो है चेन्नई के अंदर, वो इस काम को लंबे अरसे से कर रहा है। इसके मायने थे कि तमिलनाडु में वहां पर घर घर में इतना जागृत हुई कि अगर घर में एक्सीडेंट हो जाए, बिना संकोच के हमें अंगदान देना चाहिए। वो भावना पूरे देश में एकमात्र तमिलनाडु में ही पैदा हुई, आगे बढ़ी। उसको देख के समझ करके हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे याद है उस वक्त दिल्ली में मेरे एक मित्र के परिवार में लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिल्ली में लोगों में कोई भावना थी नहीं, ना कोई कैंपेन चले, ना कोई लीवर या कोई अंगदान देने की बात होती थी। राजस्थान में हम थोड़े आगे बढ़े हैं और लंबा सफर तय करना है। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा, उसका एक कारण ये भी है, बाकी तो ये शिलान्यास और उद्घाटन होते ही रहते हैं, पर मुख्य मकसद था अंगदान, महादान, रक्तदान महादान की तरह ही किसी की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा सुकून क्या मिल सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की फिगर मेरे पास में है, वक्त नहीं मैं आपको सारे आंकड़े बताऊं, पर बहुत कम जो है, आप देख लीजिए आज देश के अंदर 1,80,000 किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और सिर्फ 6,000 किडनी ट्रांसप्लांट हो पाते हैं देश के अंदर। देश के अंदर अभी तक 11,423 किडनी ट्रांसप्लांट हो गई सिर्फ अभी तक, इतने सालों के बाद में, जिसमें 9,800 के करीब तो जो परिवार ने दिए वो, और सिर्फ 1,590 ब्रेन डेड जो दानदाता देते हैं, उनके सिर्फ 1,500 के आसपास हुए हैं। देश भर में 2 लाख रोगियों के मृत्यु लीवर की परेशानी से होती है। 2 लाख लोग मर जाते हैं लीवर के परेशानी से, और सिर्फ 1,500 लीवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। 50,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, 50,000 लोगों को, और देखिए आप सिर्फ 10-15 ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। इसके माने है अंगदान की जो बात की जाती है वो बहुत कठिन काम है। माहौल बनाना बहुत बड़ी बात है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा तो सरकारी स्तर पर यह अभियान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो यहाँ आए हो वो भी संकल्प लेके जाएंगे। आपने भी शपथ ली है, मैंने भी ली है। हम तो अपने जीवन में करेंगे, ऐसा मौका आ गया तो जिंदगी में, परंतु ये माहौल बनाने का काम भी हम करेंगे तो पता नहीं कितना लोगों की जिंदगी बच सकती है। जो आंकड़े में दे रहा हूँ कुछ आप समझ सकते हो, बहुत कम लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। चेंज योजना मैंने शुरू करी 25 लाख की, उसमें हमने प्रोविजन कर दिया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री राजस्थान का ही है। पर अगर मान लो कोई व्यक्ति जाना चाहे चेन्नई या बेंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो छूट हमने दे दी है। जो पैकेज उसको यहाँ मिलेगा प्राइवेट अस्पताल के लिए, वो पैकेज वो अगर तमिलनाडु जाएगा उसको पैकेज भी हम ट्रांसफर करेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो अपनी इच्छा से जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है। ये भी हमने कर दिया। कॉर्निया जो होता है आंखों का, उसकी ट्रांसप्लांट करीब 1 लाख प्रति वर्ष की आवश्यकता है और 25,000 ही हो पाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपका जो सोच सरकार की है ये तभी पूरी हो पाएगी तब जो है समाज के अंदर ये जागृति पैदा होगी। कैंपेन चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे आएंगे, इसका महत्व समझाएंगे लोगों को, तब जाके इतने एक्सीडेंट होते हैं। आज 2.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, एक्सीडेंट से मरते हैं। 10,000 के लोग करीब मरते हैं, राजस्थान के अंदर मरते हैं। हम चाहते कोई नहीं मरे,
उसके लिए अलग अभियान चलाते हैं, कई अभियान चला के कई सुधार करते हैं, ट्रैफिक को ले भी, सड़कों को लेके भी अलग अभियान हो। तो पर 10,000 के लगभग आंकड़े हैं राजस्थान के। अगर उनमें अधिकांश लोग समझ जाए अंगदान का महत्व, तो कितना बड़ा काम हो सकता है समाज के लिए, लोग बचाने के लिए आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, खाली आपको आप पधारे उसके लिए मैं मुख्यमंत्री निवास पर जो आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो पधारे हो आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, जिस प्रकार डॉक्टर्स का कमिटमेंट होता है, जब समाज कहता है कि डॉक्टर ईश्वर के रूप होता है, बीमार पड़ता है आईसीयू में जाता है, ऑपरेशन होता है। 2 मेरे खाली अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है, एक अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए, एक अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, खाली नाखून होकर लगा। इतनी छोटी तकलीफ, जैन साहब बैठे हैं, ये मेरे रोज आज सुबह आगे गए पट्टी करके। इस छोटे से प्रॉब्लम में जो अंगूठे से आदमी चलता है आगे, उस पर फ्रैक्चर में तकलीफ जो हो सकती है, जिनके एक्सीडेंट होते हैं हाथ में पैर में, एक साथ में भर्ती होते हैं 6-6 महीने, कुल्ला टूट जाता है, सिर पे लग जाती है, क्या बीतती होती सोच सकते हो। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, एक मरीज का एक एक्सीडेंट केस में 8 घंटे डॉक्टर जो करते होंगे आईसीयू के अंदर ऑपरेशन, उनमें खुद में क्या बीतती होगी। तो डॉक्टरों की सेवा कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सेवा इन लोगों की है। और फिर अनावश्यक रूप से कई बार परिवार के बीच में, डॉक्टर के बीच में कोई बात को लेके छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमी हो जाती है। तो समाज को भी डॉक्टरों में पूरा विश्वास करना चाहिए। इतने परेशानी होती है लोगों को सुबह शाम तक काम करने में, ऑपरेशन करने के अंदर, इलाज करने में, मरीजों को देखने के अंदर। अगर 500 मरीज देखने पड़े, 400 मरीज देखने पड़े, वैसे ही लोग परेशान हो जाते हैं। हम जानते राजनीति में जब लोग मिलने आते हैं हम लोगों से और मिलते हैं मंत्रियों से, एमएलए से, मुख्यमंत्री से, वो टेंशन में आ जाते हैं। डॉक्टर भी तो इंसान है, तो समाज को ध्यान रखना चाहिए डॉक्टरों का। और डॉक्टरों को तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बाकी सब आप भगवान हो, खाली स्ट्राइक मत करो, बस स्ट्राइक के अलावा कुछ नहीं कर लो। मुख्यमंत्री आगे घर पे आके धरना दे दो, आप लोग काली पट्टी बांध लो, हम समझ जाएंगे। स्ट्राइक से ज्यादा प्रभाव आपकी काली पट्टी मेरे लिए होगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। स्ट्राइक करने से बेचारे अंदर जो मरीज है, एक्सीडेंट लोग आ रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको होती है, वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ी। नेता बैठा मेरे सामने चौधरी, इन सब की जिम्मेदारी है कि कैसे हम लोग जो है स्ट्राइक नहीं होने दें, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तनख्वाहें हैं, गेट बनाने की बात है, पे ग्रेड स्केल की बात थी, जो तुमने कहा मुझे, आज राजस्थान में पे स्केल, प्रे ग्रेड, जो भी आपकी सुविधाएं हैं डॉक्टरों की, मेरे ख्याल देश के अंदर शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जितनी सुविधा मैं दे रहा हूँ या मैं कहता हूँ मेरी सरकार दे रही है, डॉक्टर कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके आप लोग स्ट्राइक की तरफ ध्यान नहीं दें। राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने, प्राइवेट सेक्टर को गलतफहमी पैदा हो गई, मुझे खुशी है कि वो थोड़े कन्विंस हो गए। अब हमारे डॉक्टर भी तो क्या है, जैसे राज्य समाज में कोई कांग्रेस माइंडेड होता है, कोई बीजेपी माइंडेड होता है, आरएसएस का बैकग्राउंड होता है, तमाम बातें छोड़ दो डॉक्टर्स के लिए। वोट देते हुए तो आप करते रहना अपने हिसाब से। अभी आप जो है, जो पैसा डॉक्टर का है, उसके ऊपर तो टोटली मानवता को सामने रख करके, जब मैंने ओपीएस दिया लोगों को, अभी कर्मचारियों को ओपीएस पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से मैंने दिया है। बुढ़ापे के अंदर उसे सिक्योर लाइफ होनी चाहिए, उसी ढंग से आप सोचो मुझे सेवा करनी है समाज की, बाकी आप मुझ पे छोड़िए। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस अपनी जगह है, रखिए अपने पर कोई स्ट्राइक करने के भड़काने वाली बात करते हैं। मैं उनको अपील करना चाहूंगा, आरएसएस के बैकग्राउंड के डॉक्टरों को, कृपा करके आप उसमें आप भड़काने का काम नहीं करें। वहां पर आप ईश्वर के रूप भी रहो,
मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी आज जो है, अभी एक और मैंने फैसला किया है कि जो आपका चेंजी योजना है, चेंजी योजना, उसमें हमने NFSA को फ्री कर रखा है। SSC का एक कैटेगरी उसको फ्री कर रखा है। सीमांत और लघु कृषक को फ्री कर रखा है। और फ्री किया, फ्री है। और संविदा कर्मी उनको फ्री था। बाकी लोगों के लिए 850 रुपये था प्रीमियम जो है चेंजी योजना की। बाकी लोग 850 थी। कई लोग 850 में नहीं पढ़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सुनते हैं फला एक्सीडेंट में 3 लोग मरे, 2 के परिवार में तो चेंजी योजना था तो 5 लाख मिल गए, एक परिवार ने करवाने लापरवाही से मिला नहीं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ SC ST को भी, OBC को भी, और सभी वर्ग जो है EWS के भी, इन तमाम लोगों को जो 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को जो चेंजी योजना का 850 रुपये प्रीमियम जो है, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए तक की है, और जो EWS के भी है, उन तमाम लोगों को 425 करोड़ रुपए सरकार देगी। उनको 850 रुपये नहीं भरने पड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने अपनी एक किडनी अंगदान किया है। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर हम यहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। एक बात मैं कहना भूल गया, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपकी मेडिकल एंड हेल्थ की सुब्रा सिंह जी, इन्होंने भी अपने पति को अपनी किडनी दी है। तो मैं अपनी और से, आप सबकी ओर से इनका भी सम्मान करता हूँ, सुब्रा सिंह जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उत्प्रेरण के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। और मैं आपसे विदा लूंगी अपने साथी अरुण जोशी के साथ। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद। और आप सबसे अनुरोध, आइए चाय के साथ हम सब अपनी मिठास बांटे। आइए चाय के लिए और हाई टी के लिए आप सब आमंत्रित हैं। थैंक यू।